हा 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 पानी में टैंकी में सांप मिले तो क्या करें? अगर पानी की टैंकी में सांप पाया जाए तो क्या हुक्म है? अहमद गुल साउथ कोरिया से। देखें, अगर माए कसीर है, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत बड़ा तालाब है, तकरीबन 100 मुरब्बा गज़, आप एक अंदाज़ा है ना, इंच टेप से नापना शुरू कर दें। स्क्वायर फिट, 100 स्क्वायर फिट जिसे आप कहते हैं, स्क्वायर फिट नहीं, सॉरी, गज़ तकरीबन, शरी गज़ जो है तकरीबन 3 फुट के बराबर होता है। तो उसमें अगर आपको ये इतना पानी है तो वो तो नजासत गिरने से नापाक नहीं होता जब तक कि पानी का रंग, बू और मज़ाक तब्दील ना हो जाए। लेकिन अगर नॉर्मल जैसे घरों में टैंक होते हैं, इसमें अगर आपको सांप मिला है तो अगर वो समंदरी सांप है तो उससे कुछ नहीं होता, पानी नापाक नहीं होता। समंदर के अंदर के जो जानवर हैं जिनमें खून नहीं होता वो नापाक नहीं होते, या पानी के जरियाई जानवर भी नापाक नहीं होते। लेकिन अगर खुश्की का सांप है, जैसे कि आमतौर पर घरों में जो टैंक में पानी में जो सांप जाते हैं वो खुश्की के ही सांप होते हैं, तो उसमें चूंकि बहता हुआ खून होता है, लिहाजा अगर वो मर जाए तो पानी नापाक हो जाएगा। पूरी टैंकी आपको खाली करनी पड़ेगी, सांप भी निकालें और टैंकी भी धोएं। अच्छा, उसमें क्या तरीका है धोने का? दीवारें में पानी बहा दें एक दफ़ा और नीचे से पानी निकाल दें। आसान तरीका यह है कि जी सांप पहले निकाल के फेंकें, उसके अगर कोई ज़र्रात नज़र आए वो भी निकाल दें। उसके बाद आप टैंकी को भर दें और पानी बहना शुरू हो जाए, तो बहता हुआ पानी भी पाक होता है। नल के सारे खोल दें आप, तो वो पानी जब बहना शुरू होगा और एक तरफ से टैंकी के अंदर पानी जाना शुरू हो, टैंकी भी फुल हो गई और पानी बहना शुरू हो गया, सारे नलकों से पानी बहना शुरू कर दें, बहाव पानी का शुरू हो जाए, और तो उससे टैंकी पाक हो जाएगी आपकी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, इसी में मैं ये भी ऐड कर दूं कि आपने देखा टैंकी के अंदर सांप मरा पड़ा हुआ है, अब पता ही नहीं है साला मरा कब है, तो उसी से वज़ू करते रहे हैं, तो कितने टाइम की नमाज लौटाएंगे? तो अगर वो फूल गया और फट गया है तो 3 दिन की नमाजें लौटाई जाएंगी। 3 दिन का मतलब 72 घंटे में जितनी नमाजें आई हैं सारी लौटाई जाएंगी। और अगर वो फूला फटा नहीं है तो फिर 24 घंटे की, यानी 5 नमाजें वितर समेत 6 नमाजें हो जाती हैं, तो वो लौटाई जाएंगी। वुज़ू में नाक और पाँव धोने का तरीक़ा, हमारे एक साथी का कहना है कि वुज़ू में नाक और पाँव धोते वक्त बाएं हाथ से धोना चाहिए। क्या ये सही है? इफ्तिखार अहमद इंडिया से। जी हाँ, नाक में पानी तो आप सीधे हाथ से ही डालें, लेकिन अंदर जो उंगली से साफ़ करें वो उल्टे हाथ से साफ़ करें, बाकी पाँव भी उल्टे हाथ से धोने चाहिए।